जब तक उस रजिस्टर में साइन नहीं कर देते तब तक तैयारी छोड़ना मत। परंतु उस समय ये उम्मीद नहीं थी कि भी क्या है कि पेपर कैंसिल हो जाएगा। इनकी एक प्रकार से जिद थी। ये नोट्स में से ही क्या है कि और नोट्स है वो बना लेते थे। आर विजन और तीजांस पाठशाला की इंटरव्यू सीरीज जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनमें आपसे आज हम दो दोस्त हैं उनसे मिलाने जा रहे हैं जो साथ में पढ़े हैं, साथ में तैयारी की है और साथ में सिलेक्ट हुए हैं। आज हम उनसे कुछ बातें जानेंगे जो हम अपनी प्रिपरेशन जो आप लोग कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करे। किस किस प्रकार से इन्होंने तैयारी की है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ में अमनदीप सिंह और रणजीत सिंह जी है। मैं सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ये अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन है वो दे, फिर आगे की चर्चा अपने स्टार्ट करते हैं। अमनदीप सिंह जी। मेरा नाम अमनदीप सिंह है और मैं श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट के 12 NRT गांव से हूँ और वर्तमान में मैं 66 NP नूरगढ़ में पोस्टेड हूँ। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से हैं, अपने घर के मतलब गांव से थोड़ी ही दूर इनकी पोस्टिंग है। तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता कि आप क्या है कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए, ठीक है, और घर के नज़दीक आपको क्या है पोस्टिंग मिल जाए। तो एक प्रकार से अपने यूँ कहते हैं ना सोने पे सुहागा, तो वो बात क्या है कि अमनदीप जी के साथ में है। रणजीत जी से मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम रणजीत सिंह है और गांव का नाम निर्वाणा है और वर्तमान में मैं अमेठ ब्लॉक और स्कूल का नाम है GSS साकरडा, वहाँ पे पोस्टेड हूँ, जिला है राजसमंद। पहली बार वो कह रहे हैं ना कि जब कैमरे के सामने आते हैं तो थोड़ा सा नर्वस फील करते हैं, ठीक है। तो रणजीत जी के क्या है कि हाव भाव से ये दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा नर्वस है, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो रणजीत जी है वो क्या है कि राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अमेठ ब्लॉक में पोस्टेड है, ठीक है। रणजीत जी है वो 2nd ग्रेड की पोस्ट पे सिलेक्टेड है इंग्लिश सब्जेक्ट से, और अमनदीप जी है वो क्या है कि 3rd ग्रेड पोस्ट पे सिलेक्टेड है इंग्लिश सब्जेक्ट से ही है दोनों, और दोनों ने क्या है कि साथ में ही प्रिपरेशन की है। तो सबसे पहले मैं क्या है कि इनकी प्रिपरेशन के बारे में मैं जीके से क्या है कि थोड़ा सा चर्चा स्टार्ट करना चाहूंगा कि आपने जीके की प्रिपरेशन है, ठीक है, उस वो किस प्रकार से की, किन गाइड को आपने फॉलो किया या कहीं से कोई कोचिंग ऑफलाइन ऑनलाइन कोई कोचिंग आपने ली, ठीक है। तो मैं अमनदीप जी से पूछना चाहूंगा। हाँ सर, जीके के लिए तो कोई मैंने खास कोचिंग तो नहीं की, ऑफलाइन कोचिंग नहीं की, हमने बस नोट्स ही पढ़े हैं जीके के लिए। और वो कुछ कलाम के नोट्स हैं, कुछ हमने पहले उत्कर्ष क्लासेस से बनाए थे नोट्स और वो ही पढ़े, और नाथ पब्लिकेशन की किताबें। तो जीके का कोई पर्टिकुलर ऐसे नहीं कोई कोर्स नहीं खरीदा, बस हमने कुछ नोट्स बनाए थे खुद के, वो ही पढ़े हैं। हमने फर्स्ट पेपर के लिए जीके के लिए सर आपके जो अपने तीजांश में लगा शेड्यूल को ही फॉलो किया था, और उसमें जो नाथ पब्लिकेशन की बुक्स आपने लिखवाई थी उनको ही प्रीफर किया था, वही पढ़ी थी। इसके अलावा कोई अन्य मैटर नहीं पढ़ा। ठीक है। तो जैसे जीके के लिए नाथ पब्लिकेशन की बुक है उसको इन्होंने प्रीफर किया था। क्या आपने जैसे जो 9th 10th की जो बुक है, ठीक है, वो भी क्या है कि मेंशन की हुई थी टेस्ट सीरीज में, तो क्या आपने जो जीके के राजस्थान जीके के लिए जो 9th 10th की जो बुक है क्या उसको भी प्रीफर किया था? हाँ सर बिल्कुल, 9th 10th की बुक्स में जो जीके लगभग क्वेश्चन वहीं से उठते हैं। बिल्कुल। तो जो ऑथेंटिक बुक है, ठीक है, उनको हमेशा हमें प्रीफर करना चाहिए। तो राजस्थान जीके के लिए जैसे क्या है कि जो 9th 10th की अपने कला संस्कृति की और इतिहास की जो बुक है, तो वहां पे क्या है कि क्वेश्चन है वो काफी पूछे जाते हैं वहां से, तो वो भी क्या है कि इनके द्वारा बुक है वो प्रीफर की गई, और इसके साथ में नाथ पब्लिकेशन की बुक है वो प्रीफर की गई। रणजीत जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इनके अलावा क्या आपने कोई अदर बुक भी, जैसे अमन जी ने जो प्रीफर की है उसके अलावा आपने कोई अलग से कोई शेड्यूल फॉलो किया या कुछ बुक और प्रीफर की जीके के लिए? सर ज्यादा कुछ तो नहीं किया, लेकिन वो बुक्स थी ना हम उसको बार बार पढ़ते थे, ठीक है। जैसे 9th 10th वाली को जो इम्पोर्टेंट चीज को अलग अलग लिख लिया, ठीक है। और जैसे बुक्स में कोई भी टॉपिक दिया होता है ना उसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए, ठीक है। इसके हिसाब से जो मेन क्वेश्चन आते हैं, और पेपर में आपको सर पता ही है, ठीक जो है। सबसे अधिक फेमस क्वेश्चन होते हैं वही पूछे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल, इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि जितनी भी क्या है कि बुक्स है 9th-10th की, या क्या है कि जो इन्होंने नाथ पब्लिकेशन की बुक है वो इन्होंने क्या है कि एक प्रकार से प्रीफर की। तो इन्होंने क्या है कि उनके शॉर्ट नोट्स भी क्या है कि तैयार किए, ताकि क्या है कि देखो लास्ट टाइम में रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना रिवीजन के कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो अगर आपके शॉर्ट नोट्स तैयार किए हुए होते हैं तो आपको रिवीजन में हेल्प मिलती है। मैं यहाँ पे करंट जीके के रिलेटेड आपसे पूछना चाहूंगा, अभी करंट जीके के लिए आपने किस बुक को प्रीफर किया? सर करंट जीके के लिए एक तो क्रोनोलॉजी फॉलो की थी, बिल्कुल, मंथली उसके क्रोनोलॉजी। अलावा कोई भी यूट्यूब पे वीडियो होती है जैसे कि मंथली वीडियो होती है, ठीक है, उसको हम देख लेते, ठीक और है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम लिख लेते, फिर एक दूसरे में डिस्कस कर लेते। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि इन्होंने क्या है कि जैसे क्रोनोलॉजी को तो फॉलो किया, ठीक है, मंथली क्रोनोलॉजी को फॉलो किया, और यूट्यूब पे जो करंट जीके के जो मंथली क्या है कि करंट जीके के वीडियो आते हैं वो देखा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात इन्होंने ये बताई जो क्या है कि ज्यादातर बच्चे नहीं करते हैं, यूट्यूब पे क्या है कि जितने भी क्या है कि फ्रूटफुल वीडियो है, ठीक है, उनको एक्चुअल में उनका बेनिफिट नहीं उठाते हैं। वो ये चीज है कि अपने क्या है कि जैसे बच्चे सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद में उसके क्या है कि नोट्स वगैरह या करंट जीके के क्या क्या क्वेश्चन है उनको नोट डाउन नहीं करते। तो आप भी क्या है कि ये गलती न करें, ठीक है। आप क्या है कि जैसे क्या है रणजीत जी ने बताया, जैसे उन्होंने जितने भी क्या है कि जो यूट्यूब पे वीडियो देखे उनके नोट्स है वो क्या है कि साथ में तैयार किए करंट जीके के। तो ये क्या है कि बहुत अच्छी चीज रहती है, सिर्फ वीडियो देखने से चीजें याद नहीं होती, एक बार याद हो जाती है तो आप उनके शॉर्ट नोट्स है वो जरूर बनाएं कि करंट जीके के क्या क्या। और सर इसके बारे में करंट जीके के बारे में एक और बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, मेरे 10 में से 9 क्वेश्चन किए और 9 के 9 सही हुए थे, और एक क्वेश्चन छोड़ा था। देखो बहुत अच्छी बात है। देखो ये क्या है कि अच्छे प्रकार से चीजें को अगर अपने करेंगे, फॉलो करेंगे, तो जैसे रणजीत जी ने बताया कि 10 में से 9 क्वेश्चन है वो क्या कि उनके राइट थे, और एक क्वेश्चन है वो उन्होंने स्किप किया था। जब नहीं आ रहा तो स्किप करना अच्छी बात है। तो ये क्या है कि इनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा था जिस प्रकार से इन्होंने पढ़ाई की। रणजीत जी है, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपका 2nd ग्रेड का पेपर है वो पहले हुआ था, हाँ जी सर। क्या उस जब पहले जो एक बार रद्द हो गया था आपका फर्स्ट पेपर है वो जीके का पेपर रद्द हुआ, ठीक है, तो क्या आपको जैसे पहले है वो सिलेक्शन की उम्मीद थी क्या कि भी आपका पहले है वो सिलेक्शन हो जाएगा? सर आपको जब मैंने पहले नंबर बताए थे तब आपने बोला था कि सर आपका टॉप में सिलेक्शन हुआ। बिल्कुल, तो ठीक, अच्छे से याद है, रणजीत जी ने वही बात रिपीट की है, ठीक है। जब रणजीत जी मेरे से मिले थे तो इनके इतने अच्छे नंबर थे कि मैंने इनको कहा था कि भी आपका अच्छी रैंक से सिलेक्शन होगा, परंतु उसके साथ में एक बात और भी बोली थी, वो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या रणजीत जी को याद है? हाँ बताइए। उसके साथ में मैंने आपके अच्छे नंबर थे, उसके बाद में मैंने क्या कहा आपको? उसके अच्छे नंबर थे, और एक ये बात की थी कि आप तैयारी रखना, जब तक उस रजिस्टर में साइन नहीं कर देते तब तक तैयारी छोड़ना मत। बिल्कुल, ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे 2nd ग्रेड का एग्जाम है वो क्या है कि पहले हो चुका था, 3rd ग्रेड का एग्जाम होना क्या है कि बाकी था। इसलिए क्या है कि मैंने रणजीत जी को यही बात बोली, क्योंकि देखो पेपर बहुत अच्छा हुआ था नो डाउट, परंतु उस समय ये उम्मीद नहीं थी कि भी क्या है कि पेपर कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से हमेशा भी क्या है कि हमेशा कोई भी अभ्यर्थी अगर तैयारी कर रहा है तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो, ठीक है। आप एक बार क्या है कि किसी एग्जाम में आपको लगता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, परंतु तैयारी है उसको क्या है कि आप कंटिन्यू रखें जब तक क्या है कि आप उस रजिस्टर में साइन नहीं कर दे। और वही क्या है कि रणजीत जी ने भी किया कि एक बार क्या है कि हालांकि इनके कुछ समय के लिए थोड़े से मुझे लगे कि भी क्या है कि अच्छे नहीं चल रहे हैं, उसके बाद में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वापस से क्या है कि तैयारी स्टार्ट की। कैंसल होने के बाद में क्या आपको ऐसे लगा कि भी अब दोबारा से तैयारी करना, क्योंकि महीने भर का टाइम पीरियड था और उस टाइम पीरियड में सारी चीजें रिवाइज करके? सर महीने भर का टाइम तो था, लेकिन उस टाइम जो रीट का एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट था और उसकी काउंसलिंग भी थी, और 25 दिन टाइम मिले, 5 दिन तो सर उसमें बीत गए। बिल्कुल, और 20 दिनों में सर आपके पास आ गए थे, उस टाइम आपसे बात भी की थी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल, बोला जैसे जितना भी रिवाइज कर सको बस फटाफट पढ़ो, बिल्कुल, उसी का फॉलो किया उसके बाद में भी, और रिजल्ट अच्छा मिला। बिल्कुल। इन्होंने क्या है कि देखो बहुत से बच्चों के साथ में ये चीज हुई थी कि भी पहला पेपर है वो पहली बार अच्छा गया था, परंतु बाद में क्या है कि जब वो पेपर देने के लिए गए तो 1 महीने 25 दिन का जो टाइम पीरियड था उसमें क्या है कि बहुत बच्चे हैं, ठीक है, वो क्या है कि अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, चीजों को रिवाइज नहीं कर पाए। देखो जितना भी टाइम पीरियड होता है आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जैसे अगर एक कोई लंबी दौड़ है, ठीक है, उस लंबी, क्योंकि क्या है कि आप जैसे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की, तो ये एक प्रकार से लंबी दौड़ के जैसे मैराथन के समान ये चीज होती है।
तो आप कभी भी ये न सोचें कि भी क्या है कि केवल आप थक रहे हैं, नहीं, ठीक है, आपके बराबर में दौड़ने वाला है वो भी क्या है थक रहा है। तो अगर क्या है कि आपको ऐसे लग रहा है कि भी सारी चीजें हैं वो क्या है कि अब इतना टाइम पीरियड कम है कैसे करेंगे, तो जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उनको भी यही चीजें फील हो रही है। इसलिए आप इस टाइम पीरियड में जितना क्या है कि फोकस करके चीजों को करेंगे वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। तो जिन बच्चों ने क्या है कि ऐसे लगा कि भी 25 दिन केवल मेरे लिए नहीं है, सभी के लिए इक्वल है, और उन्होंने एफर्ट्स दिए, तो वो वास्तव में क्या है कि दूसरे पेपर में भी क्या है कि अच्छा करके आए। हालांकि दूसरा पेपर टफ आया था, ठीक है, और ये नॉर्मली होता भी है कि एक पेपर कैंसिल होने के बाद में जब कभी भी दूसरा पेपर होता है तो उसका लेवल थोड़ा सा हाई रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि इन्होंने ठीक उस दरमियान अच्छी तैयारी की और अच्छा परफॉर्म किया। चलो अब अपने क्या है कि सेकंड पेपर है उसकी क्या है कि चर्चा करते हैं। इंग्लिश के लिए मैं पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इंग्लिश में जैसे आपकी ग्रेजुएशन जो हुई वो रेगुलर आपने की या प्राइवेट की? रेगुलर सर। रेगुलर की। क्या रेगुलर में भी क्या है कि अपने यहाँ पे देखो अलग क्रेज है, ठीक है, रेगुलर में भी क्या है कि एक तो प्रॉपर क्लासेस अटेंड करना, ठीक है, और एक सिर्फ रेगुलर क्या है कि डिग्री लेना, ठीक है। तो क्या आपकी प्रॉपर आपने क्लासेस अटेंड की? हाँ सर बिल्कुल, क्लास से ली, जैसे कॉलेज गांव के पास ही है ठीक है, तो हम लगभग जाते थे, ठीक है, जितना मतलब कॉलेज में जाते हैं। ठीक है। देखो इनकी ग्रेजुएशन क्या है कि बिल्कुल रेगुलर, और इस चीज का हमेशा क्या है कि फायदा मिलता है, कहीं ना कहीं क्या है अपने पढ़ते हैं चीजों को, क्योंकि ग्रेजुएशन क्या है कि जो हल्के में करते हैं वो बाद में क्या है कि उनको बहुत ज्यादा क्या है कि वहां पे मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए क्या है कि इनकी जैसे ग्रेजुएशन हुई, बीएड हुई, और बीएड के तुरंत बाद की जो भर्ती है, ठीक है, उसमें इनको इस चीज का बेनिफिट भी मिला, ठीक है, और ये क्या है कि अच्छा परफॉर्म भी कर पाए। तो जैसे तिजांस पाठशाला आर विजन से आप जुड़े, तो कहाँ से आपको इस चीज का पता चला कि भी क्या है कि वहां पे इस प्रकार के क्लासेज है, ठीक है, वो करवाई जा रही है? और हमारा तो फर्स्ट बैच था, ठीक है, आप लोगों का हमारा फर्स्ट बैच था, इससे पहले ही ठीक है हमने कोई बैच नहीं लगाया, और एक नई संस्था पे विश्वास करना, ठीक है। तो आपको कहाँ से पता चला कि भी आर विजन तिजांस पाठशाला में इंग्लिश का बैच है वो रन किया जा रहा है? ये सर हमें करणजीत सर से पता चला सबसे पहले, ठीक है, जब प्री रीड हो रही थी तो उनके पास हमारे पास फर्स्ट लैंग्वेज थी, ठीक है, तो फर्स्ट लैंग्वेज कराने वाला कोई भी यहाँ पे नहीं था, ठीक है, तो लगभग सारे टीचर्स सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश करवाते थे, तो हमने इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज हमें चाहिए थी, तो उसके लिए हम करणजीत सर के पास गए। ठीक है, तो वो कुछ दिन तो हमने वहाँ पे क्लासेस लगाई, बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा कि मैं फर्स्ट लैंग्वेज नहीं करवाऊंगा, तो हम जिद पे अड़े रहे कि हमें तो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही रखनी है। ग्रामर था उसमें, तो हमें ग्रामर अच्छा लगता था, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर सर ने बाद में बोल ही दिया खुद ही कि मैं फर्स्ट लैंग्वेज नहीं कर पाऊंगा, और मेरा एक फ्रेंड है मैं उनके पास भेज देता हूँ। तो राकेश जी के पास उन्होंने सबसे पहले हमें भेजा था, ठीक है। शाम को हम आए थे क्लास चलती में, ठीक हमें है। बहुत पल याद है, वहीं से गाइडेंस मिला था। और सर हम लैंग्वेज फर्स्ट इस कारण लेना चाहते थे क्योंकि हमें लिटरेचर हार्ड लगता था, ठीक है, इस कारण एक मैंने फर्स्ट लैंग्वेज ले ली और ये मेरे साथ थे, कहता आपने फर्स्ट लैंग्वेज ले ली तो मैं भी करूंगा। हाँ। अब कैसे भी हो अपने करेंगे तो फर्स्ट First लैंग्वेज language, तैयारी, first चाहे language। कितना मर्जी सिलेबस हो लेकिन पढ़ेंगे तो ओनली फर्स्ट लैंग्वेज ही। ठीक है। तो यहाँ पे करणजीत जी सर है, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतने अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, उनको ठीक है आपने गाइडेंस दी और उनको हमारे पास में भेजा। मैं यहाँ पे जैसे वो एक होता है कि जिद होनी चाहिए, ठीक है, तो इनकी एक प्रकार से जिद थी, परंतु यहाँ पे मैं एक चीज ये भी पूछना चाहूंगा, ठीक है, रणजीत जी से, कि इनके ग्रामर इनको अच्छे लगती थी और ये करना चाहते थे, परंतु सेकंड ग्रेड में इनका सिलेक्शन हुआ है, और इस बार सेकंड ग्रेड में जो इनके एग्जाम आया था उस पेपर में अपने यूं कहें अनएक्सपेक्टेड थोड़ा सा पेपर था, क्योंकि थोड़ा सा, हालांकि अनएक्सपेक्टेड तो पूर्णतः नहीं कह सकते, हालांकि ट्रेडिशन से हटकर अपने कह सकते हैं, क्योंकि पहले क्या है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उनका डिवाइडेशन दिया हुआ था, और जस्ट इनका जो भर्ती थी, इनकी रिक्रूटमेंट थी, उनमें डिवाइडेशन है वो नहीं दिया गया था। तो इसका मतलब थोड़ा सा हिंट था कि लिटरेचर के क्या के क्वेश्चन है वो वहां से ज्यादा पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मैं रणजीत जी से पूछना चाहूंगा कि भी जो आपने लिटरेचर का जो सेक्शन है, ठीक है, उसको किस प्रकार से हैंडल किया? सर लिटरेचर का जो पोर्शन था मेरे लिए नया था, बिल्कुल। क्योंकि जब कॉलेज में भी अपने पढ़ा था ना, तो स्टोरी वगैरह पोएम वगैरह ये तो आसानी से याद हो जाती, ठीक है, और नंबर भी अच्छे बन जाते, ठीक है, लेकिन लिटरेचर पर मैंने ध्यान ही कम दिया था। और जब यहाँ पे आए हमें रेगुलर क्लास मिली, जो हमें सर मैटर दिया ना हम उसको बार बार पढ़ते थे,
बार बार पढ़ते, जैसे कोई राइटर है उसके जो फेमस वर्क है उसकी हम शॉर्ट ट्रिक भी बना लेते। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैम ने कराया था, बहुत अच्छा में करवाया, उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है। और जो अपने को वो मैटर दिया जाता है ना, हम उसको बारीकी से देखते, एक एक वर्ड उसको एनालाइज करते। और बिल्कुल। जैसे ही दोनों हम रहते, उसकी शॉर्ट ट्रिक बना ली जो याद नहीं हो रहे, और जो भी इम्पोर्टेंट वर्क था, इम्पोर्टेंट लाइन, हम उनको अलग से ही लिख लेते। अलग से कॉपी में, अलग से नोट्स में क्या- से, यानी कि जो हमें नोट्स आपने दिए थे सर, अच्छा, नोट्स में से ही आप नोट्स क्या है कि बना लेते। और नोट्स बना नोट्स लेते बना थे। ठीक है, ये नोट्स में से ही क्या है कि और नोट्स है वो बना लेते थे। मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे अनएक्सपेक्टेड क्या है कि आप कह सकते हैं भी लिटरेचर के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आ गए थे। ठीक है, तो क्या जो लिटरेचर का जो क्या है कि श्वेता मैडम ने क्या है कि अपने यहाँ पे करवाया बहुत अच्छे प्रकार से, तो क्या वो क्या है कि आपके लिए सफिशिएंट था? क्या कि आपको लग रहा था कि भी उसमें से क्वेश्चन है वो आए हैं, या अनएक्सपेक्टेड के कारण आपको लग रहा था कि जो नोट्स है उनमें से सारा कुछ बाहर है? सर हमें लग रहा था कि जो हमें जो मैम करवा रही है मैटर, इतना अच्छा करवा ली, क्योंकि खुद भी लगे हुए हैं, ठीक है। और जो हमें मैटर देंगी वो सबसे बेस्ट मैटर देंगी। और हमने उस मैटर को ही बार बार पढ़ा, और बार बार पढ़ने के बाद जो यहाँ पे टेस्ट होते हैं ठीक जो है। डेली, उसमें भी अच्छा रिजल्ट मिलता। ठीक है। इस कारण जो हमारी जो प्लानिंग थी ना, वो प्रॉपर प्लानिंग थी। अगर कैसे भी कहीं से भी क्वेश्चन आए, जो अपने मेन क्वेश्चन में उनमें से जाने नहीं देंगे, और बाकी जो जो नहीं आएंगे तो और किसी को ही नहीं आएंगे। बिल्कुल, ये क्या है कि बहुत ही अच्छी बात है वो रणजीत जी ने कही। एक स्टूडेंट है उसको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आप हमेशा क्या है कि किसी भी संस्था से जुड़े हुए हैं उनमें फेथ रखिए। ठीक है, कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है उसमें आप फेथ रखिए। टीचर हमेशा अपना 100% देने का प्रयास करता है, और वो इतना क्या है कि आपको मैटर जरूर प्रोवाइड करवाता है कि आप अगर उसको बार बार क्या है कि चीजों को पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है, इतना क्या है कि अब यहाँ पे ये चीज है कि आपका सबसे पहले फेथ है वो क्या है कि होना चाहिए। ठीक है, टीचर में फेथ है वो क्या है आपका होना चाहिए। वहीं से क्या है कि सारी चीजें हैं वो क्या है कि आगे से आगे चलती रहती है। अगर फेथ नहीं होगा, ठीक है, तो क्या है कि वहीं से अपने डगमगाना स्टार्ट करेंगे। दूसरा, इन्होंने क्या है कि एक बात बोली कि अपने क्या है कि जो भी चीजें आने वाली है वो इनमें आ जाएगी, अगर इसमें से नहीं आ रही है तो कहने का मतलब है कि बाकी बच्चों को नहीं आएगी। तो ये एक फेथ को क्या है कि बता रहा है। और यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान रखें, सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि आप क्या है कि हमेशा, ठीक है, कोई भी सिलेबस है किसी भी कंपटीशन का, उसको 100% कीजिए। 100% का मतलब ये हो गया कि आप कोई भी टॉपिक है उसको आप मत छोड़िए, और कीजिए उसका 90%। 90% का मतलब ये हो गया कि भी कोई भी टॉपिक है उस पर आप हद से ज्यादा इतना फोकस मत करो कि आप क्या है ये कहो कि भी इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो मैं गलत नहीं होने दूंगा। नहीं, ठीक है, अपने कभी भी क्या है कि उतनी ही चीजें नहीं होती जितनी हम पढ़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी होती है। तो इसलिए क्या है कि अपने सिलेक्शन ओरिएंटेड जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो उन पे आप फोकस रखें। ठीक है, आप ये मत करें कि भी आप क्या है कि हद से ज्यादा क्या है कि एक चीज पे फोकस करें, और वो क्या है कि आपका टाइम जो क्या है कि दूसरी जगह जो आपके वीक एरियाज है वहां पे देना चाहिए, तो वो आप क्या है कि सिर्फ एक ही टॉपिक पे दे रहे हैं। तो ये क्या है कि इनकी बहुत अच्छी क्या है कि चीज लगी कि आप क्या है कि बार बार क्या है कि उन्हीं चीजों को रिपीट करें। तो मैं आपसे यहाँ पे थोड़ा सा ये पूछना चाहूंगा, जैसे क्या है कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, वो क्या है कि सिर्फ और सिर्फ क्या है कि क्लासेस क्या है कि देखते रहते हैं, या क्या है कि अपने यूं कहें कि सिर्फ कोर्स कंप्लीट करते हैं। तो क्या सिर्फ कोर्स कंप्लीट करना सफिशिएंट है, या क्या है कि उसमें टेस्ट सीरीज का क्या रोल है? मैं मेन ये पूछना चाहता हूँ कि टेस्ट का क्या रोल रहता है। सर टेस्ट सीरीज का तो मान लो 50-50% ही रोल रहेगा, क्योंकि जितना सिलेबस करने का रोल है उतना उसको प्रैक्टिस करने का भी है। पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका, जो क्वेश्चन बार बार देखते हैं वही चीज़ें रिपीट होती हैं। तो टेस्ट सीरीज का तो मैं पूरा ही सर रोल मानता हूँ। बिल्कुल ठीक है, अमन जी ने जैसे कहा कि टेस्ट सीरीज है, और बिल्कुल मैं भी यही चीज मानता हूं कि सिर्फ और सिर्फ क्लासेस लेने से और सिर्फ नोट्स पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा उसके साथ साथ में आप अपना मूल्यांकन करें। देखो, अगर आप सिर्फ पढ़ते रहोगे और सिर्फ क्या है कि आप जो मेन एग्जाम है उसका ही आप क्या है कि पेपर देने के लिए जा रहे हो, तो सिर्फ वहां पे आपका मूल्यांकन हुआ, जबकि उससे पहले आपको कई बार मूल्यांकन की जरूरत होती है, जिससे क्या है कि आपको अपनी कमियां पता चले। तो ये बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है
कि 50-50 अगर क्या है कि अपने कहें कि इनका योगदान रहता है तो बिल्कुल सही है कि आप क्या है कि साथ साथ में क्या है कि जब पढ़ रहे हैं तो उसके साथ में टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोई विशेष बात जो क्या है कि आप जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कहना चाहते हैं? रणजीत जी से पहले पूछना चाहूंगा। सर, जो ये पैटर्न पेपर का चेंज हुआ था ना, बिल्कुल ये आप टेस्ट सीरीज में भी करते थे। बिल्कुल जिस प्रकार आप करते उसी प्रकार हमने तैयारी भी की। ठीक है, ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जैसे क्या है कि अनएक्सपेक्टेड जिस प्रकार से उनको पेपर मिला था उस प्रकार से क्या है कि इनका जो मेन पेपर हुआ था, एग्जाम हुआ था, उससे पहले भी क्या है कि इनको अनएक्सपेक्टेड पेपर है, उनकी प्रैक्टिस करवाई गई थी। ठीक है, बिल्कुल इनको कहा गया था कि भी कोई भी पोर्शन, कोई भी सेक्शन है वो ज्यादा आ सकता है, कोई भी सेक्शन कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि नंबरों का डिवाइडेशन हटा दिया गया था। नंबरों के डिवाइडेशन के हटाते ही यहाँ पे ये हिंट मिल गई थी कि वहां पे अब जो पेपर शेटर है उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, तो वो किसी भी सेक्शन है उसको बढ़ा सकता है। और बढ़ाने की उम्मीद लिटरेचर की थी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि लिटरेचर है उसका सेक्शन है वो बिल्कुल कम था, इसलिए क्या है कि ये अनएक्सपेक्टेड जो चीज थी वो बिल्कुल जो इनकी प्रैक्टिस थी उसी के अकॉर्डिंग वहां पे इनको मिल गया। ठीक है, तो ये इनके लिए काफी बेनिफिशियल रहा। एक सर और बात कहूंगा, एक तो खुद पर विश्वास रखो। ठीक है, एक जो जिस भी आप संस्था से जुड़ो उस पर जरूर विश्वास रखो। ठीक है, अगर उस पर दोनों पे विश्वास होगा तो आप कभी भी असफल नहीं हो सकते। और साथ में आपकी जो सच्ची लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी सर। ठीक है, तो रणजीत जी ने बिल्कुल सही बात कही कि सबसे पहले खुद पे विश्वास से क्या है चीजें स्टार्ट होती है। जब तक आपको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि भी मैं ये कर लूंगा, सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है कि भी मैं तो ये तो क्या है कि कर दूंगा, इसका तो कुछ नहीं, वहां से क्या है कि एक प्रकार से अपने यूं कहें तैयारी है वो बंद हो जाती है एक प्रकार से। ठीक है, तो आप हमेशा स्टूडेंट रहें, विद्यार्थी रहें। ठीक है, आपको हमेशा इससे लगना चाहिए भी हमें कुछ सीखना है, तो सबसे पहले खुद पे विश्वास रखें। ठीक है, जिस भी शिक्षक से आप पढ़ रहे हैं, जिस भी संस्था से जुड़े हुए हैं, आप उस पर विश्वास रखें और हमेशा फोकस रहें। ठीक है, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा आप दोनों प्रकार के मित्रों से आप बच के रहें। जो तो क्या है कि एक तो ये कहता है कि तेरा तो बिल्कुल हो ही जाएगा, ये भी चीज खतरनाक है क्योंकि ये आपको पढ़ना है वो कम कर देती है। दूसरा, ठीक है, तेरा तो नहीं होगा, तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, ये भी चीज खतरनाक है। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि आप एक प्रकार से, ठीक है, ये जरूर रखें कि भी हाँ मेरे को करना है और मैं इस चीज को कर लूंगा। तो मैं अमन जी का और रणजीत जी का दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप आर विजन और तिजांस पाठशाला के इस इंटरव्यू सीरीज में आए। थैंक यू। थैंक यू सर।